नमस्कार, मैं शिवाकांत। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो 300 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के जो साहित्यिक साक्ष्यों की आज हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या, आखिर वो कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य थे जिससे हमें 300 से और 1200 के बीच के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो जो पुरातात्विक साक्ष्यों में हैं उसमें शिलालेख आते हैं, सिक्के हैं, मोहरे हैं, मृदभांड वो मिट्टी के बर्तन, मनके हैं, मूर्तिकला है। इसके अलावा अन्य प्रकार के कई अवशेष हैं जिससे हमें ये पता चलती है, जिससे का विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में, इस समयावधि में कौन कौन सी घटनाएं कैसे घटी होंगी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अभिलेख। अभिलेख का जो अध्ययन है उसे पुरालेख अध्ययन कहते हैं या पुरालिपि अध्ययन भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख ऐसा लेखन है जो पत्थर, लकड़ी, धातु, हाथी की दांत की पट्टियाँ, कांस्य की मूर्तियाँ, ईंटों, मिट्टी के गोलों, मिट्टी के बर्तनों आदि पर उकेरा जाता है। पुरालेख अध्ययन की में अभिलेख के इकाई को समझना और उसमें मौजूद जानकारियों का विश्लेषण करना शामिल होता है। खासकर जो 300 के आसपास के जो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में मिलते हैं। उसके बाद के जो अभिलेख हैं वो कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में मिलते हैं। जैसे जो गुप्तोत्तर काल के जो अभिलेख मिलते हैं वो खासकर क्षेत्रीय भाषाओं, जैसे पल्लव वंश में तमिल भाषा के जो कई अभिलेख मिलते हैं। उसके बाद में कन्नड़ अभिलेख जो है ये 6ठी शताब्दियों के दौरान कन्नड़ अभिलेख मिलते हैं। उसके बाद में चोल शासन के बारे अगर हम अभिलेख पाते हैं तो उसमें तेलुगु भाषा से लिखे हुए कई सारे अभिलेख मिलते हैं। और इसके बाद में इन्हीं अभिलेखों से ये पता चलता है कि भूमि अनुदान एक प्रकार की महत्वपूर्ण श्रेणी थी। ऐसे हजारों अभिलेख हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि ब्राह्मणों को, या कह सकते हो कि लोगों को, ब्राह्मण ही स्पेसिफिक नहीं, वहाँ उस समय के लोगों को भूमि अनुदान दिया जाता था। और ये जो ताम्र के पत्ते पर भी अंकित होते थे, ऐसे अभिलेख होते थे, और ये ताम्र के पत्ते पर अभिलेख होते थे। इन्हीं अभिलेखों में जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, उन्हें जो गांव दिए जाते थे अनुदान के रूप में, उन्हें अग्रहार या ब्रह्मदेह के नाम से जाना जाता था, जो 300 से लेकर 1200 ईस्वी तक के इतिहास में बहुत मदद करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सिक्कों से कैसे जानकारियां प्राप्त होती है, सिक्कों जो मुद्रा शास्त्र है इन 300 से लेकर के वो कैसा अहम भूमिका निभाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।